ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया। दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, कोलम्बियन फोर्स से हमने फाइंड किया। एंड मोर देन टू चार्जेस है, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ पे हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली आप ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर हमने एक चार्ज लिया है, उस चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर रेंज है, मतलब एक फिक्स रेंज है, ठीक है, इस रेंज के बाहर इस चार्ज की जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है, ओके, फील्ड को प्रोड्यूस करने की, इसका जो रेंज है वो इस सर्कल से या इस रीजन से बाहर नहीं होगा। ओके, इस रीजन में अगर आप कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये चार्ज जो है, इस चार्ज के ऊपर इसके इफेक्ट के कारण, इसके फील्ड के इफेक्ट के कारण इस पे फोर्स लगता है, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, फोर्स देगा। ओके, फोर्स अप्लाई करेगा, और ये चार्ज जो है आपका, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये जो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसको आप बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज, और वी कैन से टेस्ट चार्ज। ओके, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और इतनी कम कि ये अपनी खुद की फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी फील्ड हो जाएगी, फिर इसकी भी फील्ड हो जाएगी। तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला चार्ज हमने बहुत स्मॉल लिया है, स्मॉल इतना कि अपने खुद की फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो चार्ज है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ओके, दिस इज क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको क्या कहेंगे हम, सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, एंड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको आप टेस्ट चार्ज कहेंगे। ओके, टेस्ट चार्ज को हमने क्यू नोट से डिनोट किया, और टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा या जो फोर्स होगा, डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। ओके, और अगर ये नेगेटिव लेते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ओके, जिससे आपको पता है कि मैग्नेट के क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और मैग्नेट का भी एक रेंज होता है। ओके, मैग्नेट का भी एक रेंज होता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल को इसके रेंज में लाएं तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ओके, जैसे निकल कोबाल्ट को या आयरन को यहाँ पर लेके आए तो ये आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसके रेंज के बाहर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो जिस रेंज में ये अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उस रेंज को हम फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से डिनोट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होगा, ये जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इससे लैंग्वेज में किस तरह से बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट। ओके, आपने जहाँ पे रखा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इन द फील्ड के अंदर आपको रखना है यहाँ पे। ओके, इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू की फील्ड के अंदर आपको क्यू नोट को रखना है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम फॉर्मूले के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। ठीक है, सेम एज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, एंड एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट। ओके, एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फार्मूले के लिए न्यूटन के लिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखो MLT-2। ओके, और चार्ज के लिए A×T, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो MLT-3A-1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको फोर्स चाहिए, और फोर्स कहाँ पर, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। ओके, तो आप फोर्स फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, सिर्फ फोर्स फाइंड कर लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2। ओके, K कांस्टेंट, Q1
को हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ये स्मॉल क्यू नॉट Q2 हो जाएगा। तो Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R ले रहे हैं तो R², ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो E इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, E इज इक्वल्स टू Q नॉट डिवाइड बाई R² इंटू Q नॉट, ओके। और Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ बाई R², ओके। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्यू पे डिपेंड करती है, ना कि एक्सपेरिमेंटल चार्ज पे, ओके। और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो ये हैं कि द चार्ज क्यू प्रोड्यूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ये मैंने बता दिया, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, और जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ओके। व्हेन टेस्ट चार्ज क्यू इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज, ये क्यू के अराउंड किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्यू नॉट को रखेंगे तो क्या होगा, क्यू इटसेल्फ इज अ बाउंड टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगाएगा, एंड क्यू नॉट इज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। एंड देन बट सोर्स चार्ज क्यू मस्ट रिमेन एज इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ये हमेशा ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगा, ओके। जो मूवमेंट होगा वो इसका हो जाएगा, ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा। दस क्यू शुड बी टेकन नेग्लिजिबल स्मॉल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट क्यू, क्यू को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसकी जो वैल्यू है वो आप बहुत कम ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं, ओके। एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका नहीं होता है क्यू नॉट का। अनदर वे टू होल्ड क्यू एट इट्स लोकेशन बाय अनस्पेसिफाइड फोर्स, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, ओके। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करती, कैपिटल क्यू पे डिपेंड करती है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, आर जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम है, ओके। अब अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, एंड नेगेटिव की जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। सिंपली मैं दो चार्जेस के लिए बनाती हूँ, सपोज ये आपका सेंटर है और यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ओके, यहाँ पर चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्ज की वजह से एक पॉइंट आपका P है, उस पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये Q आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो Q1 से P का जो डिस्टेंस है वो हम R1 ले रहे हैं, ठीक है, R1 वेक्टर। Q2 के लिए हम R2 ले रहे हैं, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है मान लिया, ठीक है। अब Q2 के लिए पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E2, एंड Q1 के लिए इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे हम वेक्टर सम करते थे फोर्स के लिए वैसे ही हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ओके। फर्स्ट चार्ज कौन सा है आपका, Q1, ओके। Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू KQ1, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ओके। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर वेक्टर लगेगा तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर, ओके। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, सो E1 इज इक्वल्स टू KQ1 R1 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और R1 वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने फोर्स के बारे में किया था ना उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। एंड देन फॉर Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 इज इक्वल टू होगा KQ2 अपॉन R2 क्यूब एंड R2 वेक्टर, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके अगर इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में से जाएगा, जो नेट होगा वो हम फाइंड करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम, ओके, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स। सो E1 प्लस E2, ओके। E1 और E2 की वैल्यू पुट करो, Q1 डिवाइड बाई R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस KQ2 R2 क्यूब एंड R2
वेक्टर, ठीक है। यहाँ से जो भी कॉमन टर्म आ रही है के ओनली के कॉमन आ रहा है। सो Q1 R1 क्यूब R1 वेक्टर एंड Q2 R2 क्यूब R2 वेक्टर। ओके, तो दिस इज द नेट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर 3 चार्ज हैं तो आगे आप लगा देंगे Q3, n चार्ज हैं तो Qn तक जाएगा। तो इस तरह से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको कुछ नहीं है, आपको वेक्टर सम करना है, ठीक है। और सिंपली अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है जो हमने अभी किया है फोर्स के केस में, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 अंडर रूट में कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ओके, तो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, मीन्स आप अगर एक कर्व बनाते हैं या एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन या कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट है वो हमें शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस कर्व को, उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सभी के लिए डिफरेंट होती है, सभी के लिए डिफरेंट होती है। इसका मतलब कि देखो, पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन जो हमने अभी बताई वो आपको लिख लेना है एनसीईआरटी में से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। ओके, स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड नेगेटिव पे एंड होती है, ठीक है, एंड एट नेगेटिव। ओके, सेकेंड है ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है, डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आई, नेगेटिव चार्ज पे गई, ठीक है। बस अब नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आएगी, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आती तो दिस इज द क्लोज्ड कर्व। ओके, एंड थर्ड वन इज इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट। ओके, ये जो लाइन आपको गिवन है, इस लाइन के टेंजेंट, इस लाइन के ऊपर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दें, सो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा टेंजेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं आपकी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा? इज़ मोर। और जहाँ पे लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मॉल हैं, वहाँ पे ई ज़्यादा होगा। और जहाँ पे लेस है लाइंस, ठीक है, लेस है, वहाँ पे ई जो है वो क्या होगा? कम होगा। स्ट्रेंथ जो है वो लो होगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट फिगर्स पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये करना है कि जैसे अगर मैंने पॉइंट चार्ज लिया है, अब पॉइंट चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। पॉइंट चार्ज लिया है तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फॉर्म कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज आती है। अभी हमने लिखा था ना कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जो फील्ड लाइन्स हैं वो अवे होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। एंड नेगेटिव है देन टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स। ओके, तो पॉजिटिव है तो इसकी जो डायरेक्शंस हो जाएंगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज, इस तरह से टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा आपका। ओके, फिर नेक्स्ट है अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब दोनों सेम चार्जेस हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, ये भी पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, ठीक है, और अवे फ्रॉम द चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस तरह से आपकी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ होंगी। ओके, पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज।
चार्ज एंड थर्ड है अनलाइक चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में फील्ड लाइंस यही होंगी, सिर्फ एरो का डिफरेंस आ जाएगा। अनलाइक चार्जेस के लिए आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो इस तरह से ये तो बाउंडेड हो गई। ओके, लाइंस इस तरह से बाउंडेड हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरफ आ जाएंगी। ओके, एंड फोर्थ लास्ट वन, अगर प्लेन की बात करें, आपके पास फिगर इस तरह से है, प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे और पैरेलल होगी। ओके, ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइंस जो हैं वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल। क्लियर? तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन कन्फिग्रेशन, अगर आए तो कन्फिग्रेशन भी आपको सभी लिखना है। ठीक है, देखो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं रीड करके बता देती हूँ। फर्स्ट है फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, ओके, और एंड कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी अज्यूम टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ओके, विदाउट एनी ब्रेक ये क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है, बट क्लोज्ड फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा है। ओके, डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। टेंजेंट ड्रॉ, नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट drawn to electric field lines at any point gives the direction of electric field. Clear? Now next point, two field lines. हाँ, this is very important. ये वाला जो point है ये हम मिस कर गए. This is very important. No two lines cross each other. ठीक है, क्रॉस नहीं करती है, do not cross each other. दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे एक फील्ड लाइन्स ये है आपकी, एक ये है, इसका रीजन हमेशा एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में आपको रीजन बताना है कि क्यों दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन मान लो, ये सेकंड मान, अगर फर्स्ट लाइन से ये पॉइंट है, दोनों के पॉइंट कॉमन है P, ओके, इंटरसेक्शन वाले। अब इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये आएगा, और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो सेकंड के लिए ये आ जाएगा। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर, जैसे कि ये आपका सरफेस है, तो परपेंडिकुलर इस तरह से लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं, उन लाइंस को, नंबर ऑफ लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस crossing perpendicular to the given area। ठीक है, जो भी एरिया दिया हुआ है उससे परपेंडिकुलर अगर पास आउट हो रही है तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं इन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं फ्लक्स को? आप डिनोटेड बाय फाई से हम डिनोट करते हैं फ्लक्स को। ओके, अब ये वाला जो देख रहे हैं आप इसमें जो लाइंस क्रॉस हो रही है वो 3 हो रही है, तो फ्लक्स हो गया आपका 3। ओके, नाउ जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है 2 क्वांटिटीज़ पे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एंड सेकेंड इज फाई इज डिपेंड, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हो, फाई इज डिपेंड ऑन द एरिया। यहाँ पे ये जो प्लेन सरफेस का एरिया बढ़ा दोगे तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें कवर हो जाएगी, तो एरिया पे भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा देंगे, तो भी आपका जो फाई है वो इंक्रीज होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू होता है E.A। ओके, ये जो E.A है ये हम कब लेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये जो एरिया, जो भी आप पर्टिकुलर एरिया ले रहे हो, जो भी सेक्शन ले रहे हो, जैसे हमने ये वाला सेक्शन लिया तो इसके ऊपर की जो डायरेक्शन है वो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, नीचे वाला सरफेस में नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की, ऊपर में परपेंडिकुलर अपवर्ड, ओके, और डाउनवर्ड में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ओके, तो ये सेम डायरेक्शन है तो आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है। ठीक है, पर मान लो कि आपका इस तरह से क्या है, प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, थीटा के साथ में जो हो जाएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो होगा वो ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज़ करेंगे? ठीक है, तो जो ये
मतलब पैरेलल कंपोनेंट है, ये थीटा वाला जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, ये हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्लेन लेते हो इस तरह से तो लाइंस को, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये इसी तरह से होंगी, ठीक है। और ये ई कॉस थीटा वाला केस में ही है। अगर आप ऐसे लाइंस को देखेंगे तो ये जो है ये ई साइन थीटा वाले केस में, तो ये तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, ओके। तो ई कॉस थीटा, तो आप इस केस में तो ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, और इस केस में आप क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। और आपको पता है ई इंटू ए कॉस थीटा, इसको इस तरह से लिखें। और ये पता है आपको कि अगर दो वेक्टर हैं, ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ओके। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये जो वैल्यू है ये कब हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे, कांस्टेंट, जब आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कोई एरिया दिया हुआ है, ओके, टोटल एरिया तो इसका ए है, लेकिन अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, ओके। तो हम स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स फाइंड करेंगे, ओके। तो ये आपका डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इस तरह से सभी को फिर ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी ए, ठीक है। और ये वेक्टर साइन आपको लिखना है, क्लियर। नाउ जो फ्लक्स होता है फाई, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है आपका, बताओ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ओके। और ये एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, न्यूटन का फोर्स का एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, एंड यहाँ पर सी यहाँ पर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा ए माइनस वन टी माइनस वन, ओके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आई थिंक आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, ओके।